नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 19। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने परीक्षा रद्द न होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ मामला है। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लेकर हनुमान बेनीवाल ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के इस कदम का परोक्ष रूप से सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि वह युवाओं की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग बना चुकी है। महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया बड़ा मगरमच्छ। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 20,000 करोड़ के टेंडर में आखिरकार बड़ा मगरमच्छ ईडी के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने कहा, बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या कभी बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई की जाएगी। आज जवाब मिल गया। ईडी की जांच में महेश जोशी की भूमिका पूरी तरह उजागर हो चुकी है। अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो वे सबूतों के आधार पर ही की है। सारे साक्ष्य उनके करप्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह घोटाले की आखिरी कार्रवाई नहीं है। कई अफसर भी ईडी के रडार पर हैं। जल्द ही कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन अभी मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि इससे वो फरार हो सकते हैं। अब वक्त तो चला है राजस्थान के मौसम अपडेट का। राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता जा रहा है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें कि जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्से शामिल हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में मौसम तेजी से बिगड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कुछ दिनों से तापमान में मामूली राहत थी, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से पारा फिर आसमान छूने लगा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान का स्तर सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। पश्चिमी इलाकों में मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर प्रदेश के अन्य इलाकों में 26 तारीख यानी आज मौसम में मामूली गिरावट आने की संभावना है। बाड़मेर में गर्मी से बेहाल लोग। इसके अलावा राज्य में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। जबकि सबसे कम तापमान अंताबारा में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दर्ज किए गए प्रेक्षणों के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में नमी और औसत मात्रा 5 से 20% के बीच दर्ज की गई। यह रहा मुख्य जिलों का अधिकतम तापमान। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को अजमेर में 39.9 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 41.5 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 39.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 43.1 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 42.0 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 44.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 43.4 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 42.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42.5 डिग्री सेल्सियस और श्री गंगानगर में 43.3 डिग्री सेल्सियस और माउंट आबू में 41.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। यह निर्णय पहलगाम हमले के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ राजकीय तनाव कम करना है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इस फैसले का बड़ा असर राजस्थान पर पड़ा है, जहां करीब 20,000 करोड़ पाकिस्तान नागरिक लंबे समय से लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे थे। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी सभी मौजूद वीजा रद्द किए जाएंगे। हालांकि हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दी गई है और उनकी एलटीवी वैध बनी रहेगी। चिकित्सा वीजा धारकों को
29 अप्रैल तक की मोहलत। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती 1080 किलोमीटर की सीमा खासतौर पर बीकानेर, श्रृंगारनगर, बाड़मेर, जैसलमेर से सटी हुई है। इसी वजह से बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के रिश्तेदार या इन इलाकों में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लोग इन्हीं वीजा में रहते हैं। सीमावर्ती जिला जैसलमेर में 6000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक LTV पर और करीब 1200 STV पर रह रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक इन नागरिकों को वीजा समाप्ति के बाद भारत छोड़ने की सूचना दी जा रही है, जबकि चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक मोहलत दी गई है। LTV पर भारत में रहने की बनी रहेगी अनुमति। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से जारी विदेश निर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राहत दी गई। राजस्थान में रह रहे हिंदू पाकिस्तानी परिवारों, जिनमें कई परिवार पुनर्मिलन की प्रक्रिया में हो, LTV पर भारत में रहने की अनुमति बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 19। नमस्कार।